हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर आया है और ये 7 मार्च को आया है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये जो सर्कुलर आया है इसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या कहा है। और दूसरी बात ये मैं बताना पहले बोल दे रहा हूँ कि हो सकता है कुछ बैकग्राउंड साउंड जाए आपको, तो उसको इग्नोर करना। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो रहने वाली है क्योंकि रात में वीडियो में बना रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनना है। कोई भी बैकग्राउंड साउंड आ जा रही है तो उसको इग्नोर मारना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं उसके बारे में। हम लोग करने वाले हैं कि क्या ये सर्कुलर में आया है। तो ये जो सर्कुलर आया है ये PCI ने दिया है। किसको दिया है? इंस्पेक्टर को दिया है और इंस्टीट्यूशन को दिया है। मतलब इंस्पेक्टर के लिए खास करके और कॉलेजेस के लिए है। अब ये क्यों है, कैसे है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी जो नया सेशन स्टार्ट है 2025 और 2026 का नया एकेडमिक ईयर, उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इसमें यहाँ पे नोटिस बताई गई है और उसी को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया है, इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है PCI ने इसमें ये बताया है कि आधार, जैसे कि आधार इनेबल वाला बताया था ना, तो आधार इनेबल वाले का उसके बारे में बात बताया है कि यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन, देखो आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है और अटेंडेंस से रिलेटेड है। बट ये इसमें क्या कहा गया है कि देखो कंप्लायंस ऑफ द गैजेट, यहाँ पे AEBAS डिवाइस इज इंस्टॉल। अब वो क्या करेगा, इंस्पेक्टर को जाना है। इंस्पेक्टर कहाँ जाएगा? कॉलेजेस में जाएगा और वहाँ देखेगा कि जो बताया गया था पहले ही आधार बेस वाला वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ पे बात की गई कि वो जो इंस्टॉल करने की बात की गई थी वो हुआ है कि नहीं हुआ, प्रॉपरली वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है ना। पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में ये कहना चाह रहा है कि देखो यहाँ पे अगर मतलब वो हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसके अलावा अगर कोई इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम पाया जाता है या ऐसा नहीं, उसको नॉन कंप्लायंस मीन्स कि नॉट फॉलो, अगर कोई भी कॉलेज उसको फॉलो नहीं करता है तो उसका नए साल का जो एकेडमिक ईयर है वो रद्द कर दिया जाएगा, उसको होल्ड पे कर दिया जाएगा। मतलब वो कॉलेज अभी उसको क्या कर सकते हैं, नया सेशन नहीं चला सकता जब तक आप ये डिवाइस नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं और सेकंड पॉइंट में ये बताया गया, आपने इसमें क्या देखा कि आधार से रिलेटेड बताया, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट ये बता रहा है इसके अंदर वो फैकल्टी वेरिफिकेशन, स्टाफ के बारे में बताना चाह रहा है, ठीक है ना। फैकल्टी वेरिफिकेशन, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो फैकल्टी वेरिफिकेशन में क्या कहना चाह रहा है कि मतलब जिस फैकल्टी का नाम दिया गया है, इंस्पेक्टर मस्ट बी कंफर्म दैट फैकल्टी मेंबर्स हु हैव गिवन कंसेंट, मतलब जिसने ये एग्रीमेंट किया था, जिसने ये बात की है, ठीक है ना, उसके बारे में बता रहा है। तो अगर फैकल्टी जो है वो क्या हो, वही सेम रहेगा। कंसेंट मीन्स होता है एग्रीमेंट, याद रखना। तो जिसने अप्लाई किया है कि मैं ही स्टाफ हूँ, मैं ही एग्रीमेंट, वो मतलब उसके लिए तो वो होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई दूसरा फैकल्टी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये भी इंस्पेक्टर को देखना है, ठीक है ना। सिर्फ वही टीचर वैलिड होंगे जो QR कोड, अच्छा यहाँ पे देखो QR कोड के बारे में भी बताया जाता है। अभी आगे आएगी बात यहाँ पे QR कोड वाले को, ठीक है ना। जिसके पास में QR कोड रहेगा, स्मार्ट कार्ड होता है, तो स्मार्ट कार्ड वही क्या होगा, माना जाएगा, ठीक है। ये और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सैलरी को लेकर के भी बात की गई है। अगर ज़ीरो सैलरी रहेगी किसी भी फैकल्टी के उसमें तो नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फैकल्टी। अगर मतलब उसके अकाउंट में जो भी रहेगा वो दिया रहेगा डेटा वगैरह, ज़ीरो सैलरी बेस पे वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे होता है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और क्या बताया गया है उसको देखते हैं। यहाँ पे ई वाला पॉइंट जो दिया गया है, ई वाले पॉइंट में ये भी दिया गया है कि इंस्पेक्टर जो होगा वो कॉलेज में जाके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेगा। जैसे क्या देखेगा, क्लासरूम को देखेगा, लेबोरेटरीज को देखेगा और कॉमन फैसिलिटीज़ भी देखेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देखेगा वहाँ पे, हर एक चीज़ का लैब बेस जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ों को वो जा कर के इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ये सब वो देखेगा, लैब को देखेगा, लाइब्रेरी रिसोर्सेज को देखेगा, AEBAS डिवाइस को देखेगा। हर एक चीज़ देखने का काम करने का ये किसका है, ये
इंस्पेक्टर का है, ठीक है ना। फिर आगे इंस्पेक्टर को और क्या कहा गया है इंस्पेक्टर के बारे में, जो स्टूडेंट की डिटेल है, देखो यहीं पे ये पॉइंट दिया गया है, स्टूडेंट की डिटेल का वो सारी चीज़ें क्या करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन ऑफ द मोबाइल डेटा इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ को देना है। और इसके अलावा स्टूडेंट की जो डिटेल है वो भी क्या करना है, डेटा वेरिफिकेशन का काम करना है। देखो इंस्पेक्शन मस्ट बी थोरोली रिव्यू ऑल रिलेवेंट गाइडलाइन एंड रेगुलेशन ऑफ द काउंसिल इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। तो ये सारी चीज़ों को करना ही करना है। और यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, इंस्पेक्टर मस्ट बी क्रॉस वेरीफाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंस्पेक्टर को हर एक चीज़ क्रॉस वेरीफाई करना है, किसका, डेटा ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट, जो स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन लिया है उसके बारे में पोर्टल पे जा करके, ठीक है ना। द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बी अटैच्ड इन द मोबाइल एप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के टाइम पे पूरा डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब लास्ट में यहाँ पे बात बताई जा रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई जा रही है, और ये इंस्पेक्टर को वार्निंग है, खास करके इंस्पेक्टर को और कॉलेज को। ये कहा गया है, इन द व्यू ऑफ द एबव इंस्पेक्टर आर रिक्वेस्टेड, मतलब इंस्पेक्टर को ये रिक्वेस्ट, मतलब ये बताया जा रहा है कि अपनी जो भी उनकी जिम्मेदारी है वो अच्छे से करना है एंड फैक्ट बेस पे करना है। अगर इनकेस कोई फॉल्ट पाया जाता है, कोई कमी कोताही पाई जाती है, कोई मूर्खता, कोई सिली काम पाया जाता है, चीप काम पाया जाता है, हरकतें, मतलब कुछ हरकत करते हुए पाया गया, जा करके समझौता कर लिया कॉलेज वाले से और ये सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है ना, तो इसको नल बताया जाएगा, वॉइड बताया जाएगा, मतलब ये इंस्पेक्शन बिल्कुल बेकार था, उसको फटकार लगाया जाएगा। और उसको इस तरीके से फटकार लगाया जाएगा कि इन फ्यूचर में उसको बिल्कुल भी खारिज कर दिया जाएगा, उसको कभी भी इंस्पेक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर के लिए बहुत बड़ा नोटिस आया है और कॉलेज के लिए आया है, यहाँ पे स्टूडेंट का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको ये नॉलेजेबल लगा है, अगर आपको नॉलेजेबल लगा है तो लाइक करके जाएं, इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे जाएं वीडियो को हमारे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।